जुड़ने का अभ्यास कैसे करें? जब शरीर और मन के बीच में दूरी खत्म होती है तब अपना वो स्वरूप अनुभव होता है जिसे योग कहते हैं। इसी अवस्था को कैवल्य कहते हैं। इसी अवस्था को पूर्ण संन्यास कहते हैं। इस योग की अवस्था में क्या पता चलता है कि हम सर्वव्यापी हैं। देखिए, हमेशा अनुसंधान होता है कि ये बीमारी हुई तो कारण क्या है, कैंसर हुआ तो कारण क्या है, डायबिटीज हुई तो कारण क्या है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, इसका कारण क्या है। पैदा हुए तो चश्मा नहीं लगता था, ठीक ठीक दिखता था, जब मैं हुआ थोड़ा सा छोटा तो चश्मा लग गया, और कितना मोटा चश्मा कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब चश्मा क्यों लग गया, क्यों अब नहीं लगता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुनने की क्रिया कम होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वाद नहीं मिलता है। अक्सर कहते हैं कि बचपन में बड़ा स्वादिष्ट था, बचपन की रोटी बड़ी मीठी लगती थी, अब नहीं मीठी लगती है। उस रोटी में कोई खामियां नहीं है। हाँ ठीक है, पेस्टिसाइड्स है और अनेक प्रकार के खाद पड़ते हैं, केमिकल्स पड़ते हैं, हम मानते हैं, लेकिन आजकल के छोटे बच्चे, उनसे पूछिए उनको स्वाद आता है? जिस रोटी में हमें स्वाद नहीं आता है उनको आता है। उनको कैसे स्वाद आता है? कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है माया के बंधन में हम जकड़ते जाते हैं और स्वाद लेने की क्षमता खत्म होती जाती है। इसलिए घरों में अचार बनाने की परंपरा हुई। स्वाद नहीं मिलता है तो एक अचार ले लिया, उसके माध्यम से खा लिया। अचार लें कि न लें, अगर स्वाद नहीं मिलता है, खाना नहीं पाते हैं, खाना खा ही नहीं सकते हैं, तो अचार लेना जरूरी है, नहीं तो आप खा ही नहीं पाएंगे, और खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। तीसरे घरों में अचार बनाने की परंपरा हुई। अचार कौन अच्छा बनाता है? जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाए, दादी माँ है, नानी है। जब चाची शुरू शुरू में आई तो नहीं बनाना आता था, बड़ी हो गई तो बनाने लगी। क्योंकि जब स्वाद नहीं आता है तो क्या अचार बनाए, कौन सी चीज़ बनाए, क्या छौंक लगाएं, कितना तले भुने के स्वाद आए। स्वाद आना आवश्यक है, बिना स्वाद के खाना खा पाएंगे नहीं। और स्वाद जो घटता है माया के जाल में फंसते हैं तब। ऐसे देखने की शक्ति, गंध की शक्ति, सब शक्तियाँ घटती है। दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं। तो सब कमजोरी जो बढ़ती है, हम सबका लक्ष्य यही है कि कमजोरी ना आए, शक्ति बनी रहे। सबका लक्ष्य यही है कोई बीमारी ना आए, तनाव और चिंता ना हो। इस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें? खोज हो रही है। खोज होते होते एक दवा निकल आई, ये बहुत ही अच्छी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों के बाद ये दवा का साइड इफेक्ट बहुत है, बंद करिए। दूसरी दवा निकल आई, ये बहुत अच्छी है, उसको आप ले रहे हैं, लेते लेते कुछ दिनों के बाद पता चला अरे वो दवा ठीक नहीं है। ऐसे जो अनुसंधान होता है आज, जिसकी मान्यता मिलती है, कुछ वर्षों के बाद उसकी मान्यता हट जाती है। जो अनुसंधान होता है इसमें कैसे विश्वास करें? बड़ी कठिनाई है। तो जो माया का जाल है, और माया का जाल किस तरह से फैला है, जिसको कहते मन, जिसको कहते बुद्धि। बुद्धि जो कहती है, मन उसको मान लेता है। बुद्धि ने आविष्कार किया, जो कड़वी चीज होती फायदा करती है, तो मन को मानना पड़ा। कड़वी चीज नहीं खा पाएंगी तो उसमें चीनी डाल के खाएंगे, या कुछ खट्टापन डाल के खाएंगे, या ज़्यादा भून लेंगे, लेकिन कड़वी चीज़ फायदा करती तो खाएंगी। एग्जाम्पल दिया जाता है, डायबिटीज की गोली बड़ी कड़वी होती है तो उस पर शुगर कोटिंग कर देते हैं, उसको जीवा पर रखे पूरा मुंह ही कड़वा हो जाता है, तो शुगर कोटिंग करेंगे। ये डायबिटीज की गोली है, इसके चारों तरफ ऐसे एक चीनी की परत लगा दिया गया, मुंह में डालेंगे तो इतना जल्दी कड़वाहट नहीं आएगी, तब तक अंदर चली जाएगी।
तो ये मन और बुद्धि का जो खेल है ना, बहुत बड़ी माया है। ये जीने नहीं देती है। कभी अनुसंधान होता है कि ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। फिर परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर पता चलता नहीं नहीं, इसको विभाजित कर सकते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अरे नहीं नहीं, और चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, और चीज़ें हैं, और चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन में चलो 20 इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ये सब निरंतर नई नई खोजें होती हैं। बुद्धि नई नई चीज़ बताती है और मन को मानना पड़ता है। अंत में खोज हुई, क्या खोज हुई? परमाणु में मात्रा होता ही नहीं। अभी एटॉमिक वेट पढ़ाया जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, प्लेटिनम का कितना है, गोल्ड का कितना, अभी ये पढ़ते हैं, इम्तहान देते हैं। वही झूठा लिख करके पास होते हैं और प्रोफेसर हो जाते हैं। एटम की साइज क्या है? हाइड्रोजन सबसे छोटा है, हीलियम उससे बड़ा है, और बड़ा होता चला गया। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ती है। बाद में पता चला कि एटम में मात्रा होती ही नहीं। जब मात्रा नहीं तो द्रव्यमान नहीं है, तो आयतन नहीं होगा, तो उसका कोई आकार ही नहीं है। अब बताइए, पूरा पढ़े हम, प्रोफेसर हुए केमिस्ट्री के, और नोबेल प्राइज मिली खोज में, अब सिद्ध हो गया कि होता ही नहीं है। मन और बुद्धि का खेल बहुत ही खतरनाक है। तो करें क्या? एक चीज करिए, क्रिया विज्ञान में प्रवेश ले लीजिए। क्रिया विज्ञान को पढ़ना शुरू करिए। चलो पढ़ना शुरू किए। क्रिया विज्ञान में है क्या? जोड़ने की क्रिया है। कैसे हम जोड़ने की क्रिया करें? हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलते ही शेक हैंड करते हैं। चलो मन में आया कि एक हाथ से ही शेक हैंड करते, दोनों से करें। चलो और जुड़ना हो गया। और कैसे जुड़े? चलो गले मिलते हैं। और कैसे जुड़े? समझ में नहीं आता है। हमको जो अच्छा लगता है आपको दे देंगे। हमें गुलाब जामुन अच्छी लगती है, आपके लिए ले आए। रसगुल्ला आपके लिए ले आए। हमें मीट बहुत अच्छा लगता है, तो बढ़िया मुर्गा बना के आपके लिए लाए। ये सब जुड़ने की क्रिया। ये जुड़ने की क्रिया ये गलत है ये। तो कैसे हम जुड़ें? जुड़ने का अभ्यास कैसे करें? तो क्रिया विज्ञान बताता है कि कैसे जुड़ने का अभ्यास करें। ये है शरीर। ये तो जानते हैं शरीर क्या है। सिर से पैर की उंगली तक ये जो देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ है जिसको कहते हैं मन। इसको खा लीजिए, मन नहीं है। मन के बारे में जानते नहीं, लेकिन एक परंपरा हो गई कि अंदर में कुछ है, कहता है ये अच्छा नहीं है, तो हमने उसका नाम मन रख दिया। तो शरीर और मन ये दो, चलो दो पता चला कि दो है। मन किसकी बात मानता है? बुद्धि की। चलो तो बुद्धि भी रख लिया। जो अनुसंधान होता है, मन कहता भाई हम उसी की बात मानेंगे जो खोज होती है। शरीर, मन और बुद्धि। शरीर यहाँ है, मन कहीं है, और बुद्धि कहाँ? लेबोरेटरी में है। जब अनुसंधान करेंगे तो पता चलेगा। इस तरह से इनके बीच में दूरी है। ये दूरी D1 है, ये दूरी D2 है, ये दूरी D3 है। ये दूरी है ये। तो पहले इनके बीच की दूरी घटाइए। कैसे घटाएंगे? किसी दो के बीच से दूरी घटाइए तो तीसरे के बीच दूरी अपने आप घटने लगती है। बुद्धि और शरीर के बीच में दूरी घटाना कठिन है, बहुत कठिन है। बुद्धि को ले जाइए, मेडिकल साइंस पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, पढ़ करके उसी की तरह से अपने को सोचिए, बड़ा टाइम लग जाएगा। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हम खेल रहे हैं। तब कब हमारी बुद्धि बड़ी होगी, हम बड़े होंगे तो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फिर जो समझ में आया उस समझ के अनुसार हम अपने का अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा टाइम लगेगा। तो आसान है, शरीर और मन के बीच ये दूरी घटाइए, D1। कैसे दूरी घटाएं? हम यहाँ पर खड़े हैं, मन से कहिए लोकेट करें, सिर से पैर की उंगली तक पोजीशन कहाँ है, दोनों पैर कहाँ हैं, हाथ किस जगह पर है, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ है। चलो हम लोकेट करना शुरू किए, हम खोजना शुरू किए, सिर से पैर की उंगली तक कहाँ है। ऐसे खोजे, हिला डुला करके नहीं,
ऐसा नहीं खोज पा रहे हैं तो हिला डुला के खोजिए। सिर से पैर की उंगली तक कहाँ है समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, तब हिलाइए डुलाइए, पैर को खड़ा करिए, ढीला करिए। अब पता चला कि पैर यहाँ है, हाथ को खड़ा करिए, ढीला करिए, हाथ यहाँ है। पीठ को हिलाइए डुलाइए, पेट, सीना को, गला, चेहरा, सर, अब पता चला यहाँ है। ये तो सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करने का एक उपाय है जो सीमित है। हम कड़ेपन के सहारे, भार के सहारे, आकार के सहारे हम अनुभव कर रहे हैं। ये तो एकांगी हुआ ना। तो चलो फिर ऐसे ही अनुभव करते हैं। सिर कहाँ है? सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, अनुभव हो रहा है। पता चला ऑक्सीजन कम हो गई। ऑक्सीजन कम हो गई तो अनुभव नहीं होता, फिर उसको दर्द नहीं होता। धीरे धीरे सब आँख बंद होने लगती है। अब कहाँ है? चल बसा। क्या था? ऑक्सीजन कमी थी, जैसे कोरोना में हुआ था। ऑक्सीजन का लेवल एक घटा कि सिर से पैर की उंगली तक निष्क्रिय हो गई। तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाला जो प्रकरण है, जो क्रियाकलाप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सिर से लेकर पैर की उंगली तक इसको लोकेट करते हुए, ये कहाँ पर है अनुभव करते हुए, श्वास भी मत भूलिए। चलो, दो चीज मिल गई। श्वास कहाँ है, कैसे चल रही है, अनुभव करिए। उसी के साथ साथ सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति करिए। ठीक है, अब दो चीज मिल गया। इस दो चीज के माध्यम से श्वास अनुभव करते हुए सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। पता चला कुछ चिंता हो गई। चिंता होते ही हाथ सिर पर जाता है। चिंता होते ही हाथ पीठ पर क्यों नहीं जाता, पैरों पे क्यों नहीं जाता, माथे पर ही क्यों रखते हैं? इसका अर्थ है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भ्रूमध्य। तीन चीज मिल गई। भ्रूमध्य कहाँ है, लोकेट करिए। श्वास कहाँ है, सिर से पैर की उंगली तक, ये कहाँ है, इसको लोकेट करते हैं। पता चला शरीर और मन के बीच ये दूरी घटने लगी। दूरी घटते घटते इतनी घट गई, पता चला कि ये दूरी खत्म ही हो गई। जब शरीर और मन की दूरी खत्म हो गई, तब क्या रहा? पता चला कि ये भी दूरी अपने आप खत्म हो गई। जिसको ये D2 D3 कहते हैं, मन और बुद्धि के बीच दूरी, मन और शरीर और मन के बीच दूरी अपने आप खत्म हुई। खत्म हुई तो हुआ क्या? खत्म हुई तीनों, तब क्या हुआ? जब तीनों की दूरी खत्म हुई तो गायब होकर के एक चीज हो गई। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योग की अवस्था। योग की अवस्था क्या अर्थ है? क्या शीर्षासन है, कि चक्रासन है, कि सूर्य नमस्कार है? नहीं, ये कुछ और है। इस योग की अवस्था में क्या पता चलता है? कि हम सर्वव्यापी हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम न हो। जब सिद्ध हो गया कि हम सर्वव्यापी हैं, हर जगह हम ही हैं, आप कौन हैं? हम आपके रूप में हैं। ये पेड़ कौन है? हम ही पेड़ के रूप में हैं। ये आसमान, वायु, बादल, ये क्या है? हम ही उस रूप में हैं। जब हम ही सब रूपों में हैं तो झगड़ा खत्म। क्या इस हाथ से झगड़ा करते हैं? क्या इसको डंडा से पीटते हैं? नहीं पीटते हैं ना। तो सिर से पैर की उंगली तक जब शरीर और मन के बीच में दूरी खत्म होती है, तो अपना वो स्वरूप अनुभव होता है जिसे योग कहते हैं। इसी अवस्था को कैवल्य कहते हैं। इसी अवस्था को पूर्ण संन्यास कहते हैं। आजकल तो सन्यासी किसी रूप में भी दिखाई पड़ेंगे, जिसको पूर्ण संन्यास कहते हैं। परफेक्ट ये सन्यासी है, वो यही अवस्था है। तो हम सबका लक्ष्य इस तरफ होना चाहिए, और इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। कैसे बढ़ते हैं? वही क्रियायोग अभ्यास है।